इससे बड़ी फिल्म हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक आई नहीं है। और अगर देखा जाए तो इस शानदार फिल्म का जो धमाकेदार ट्रेलर है उसको 2 मिनट 44 सेकंड के पूरी अच्छी तरीके से रन टाइम रखा गया था। साथ ही साथ मित्री मूवी मेकर्स ने जिन 5 भाषा में इसको काफी तगड़ी तरीके से रिलीज करने का फैसला लिया था, तो ऐसे में इससे बड़ा ट्रेलर, इससे बेस्ट ट्रेलर कोई हो ही नहीं सकता था। लोग कहते थे कि जवान का ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी है, लेकिन इससे बड़ा ट्रेलर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा और इससे बेहतरीन ट्रेलर कोई हो ही नहीं सकता है। इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार कास्ट हैं, तो आपको इसमें स्टार कास्ट की एक्टिंग कैसी लगी? अगर हम बात करें अल्लू अर्जुन की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्लू अर्जुन से बड़ा सुपरस्टार साउथ इंडियन इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं। मैं तो ऐसा ही कहना चाहूँगा कि नॉर्थ में सल्लू और साउथ में अल्लू, इनसे बड़ा सुपरस्टार कोई है ही नहीं। और अगर देखा जाए तो इसके अंदर फहद फाजिल, सुनील शेट्टी और साथ ही साथ अनुसुईया ने भी काफ़ी तगड़ी वाली एक्टिंग देखने को मिली थी। आपको पार्ट 1 में ही देखने को मिल गई थी, लेकिन पार्ट 2 में जिस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, इनके कैरेक्टर्स को जिस तरीके से ट्रेलर में कट डाला गया है और जितने ही विजुअल्स डाले गए हैं, इसमें साफ तौर पर समझ में आता है कि यहाँ पर आप सभी को बढ़िया डायरेक्शन, बढ़िया एक्टिंग, यानी कि हर एक चीज़ ऐसी देखने को मिली है कि इससे बड़ी फिल्म कोई हो ही नहीं सकती और 100% इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जैसा कि आपने बात की डायरेक्शन की, तो आपको इसका डायरेक्शन कैसा लगा? देखिए, डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो हर जो मूवी का सेकंड पार्ट होता है लोग उससे कम ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन पुष्पा द रूल जिस तरीके से इसका नाम ही है ना, तो एकदम तगड़ी तरीके से सिनेमा में रूल करने के लिए जानी जाएगी। पार्ट 1 ने भले ही 300 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन उसने स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फिल्मों को भी कहीं ना कहीं टक्कर दे दी थी। तो ऐसे में डायरेक्शन अगर आपका बेहतर है और स्टोरी भी काफ़ी तगड़ी देखने को मिली है, इस शानदार फिल्म के ट्रेलर को ही देख के समझ में आता है, तो समझ सकते हैं कि इससे बड़ी फिल्म, इससे तगड़ा इंट्रोडक्शन कोई हो ही नहीं सकता डायरेक्शन के मामले में। जैसा कि आपने बात की पार्ट 1 के कलेक्शन की, तो आप पार्ट 2 के कलेक्शन पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्ट 1 के कलेक्शन तो भले ही थोड़े कम देखने को मिले थे एज़ कम्पेयर टू पुष्पा का जो ओरा है आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उस हिसाब से। लेकिन अगर देखा जाए तो पार्ट 2 ने डिजिटल राइट्स को ही बेच करके नेटफ्लिक्स पर इसकी राइट्स को बेचा गया है, जबकि पार्ट 1 की तो अमेजन प्राइम पर आपने भी देखा होगा। लेकिन अगर इसके नेटफ्लिक्स पे और डिजिटल राइट्स अलग अलग जगह देखे, जैसे टी सीरीज ने इसके म्यूजिक देखे थे, मिथ्री मूवी मेकर्स, गोल्ड माइंस ने इसके सारे राइट्स खरीदे हैं, तो 1400 करोड़ का कलेक्शन इसके पास रिलीज के पहले ही है। तो इससे बड़ा कलेक्शन तो मेरे को ये लगता है कि किसी ने अभी तक रिलीज होने से पहले लिया होगा। बाकी अगर देखा जाए लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो जब तक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं होंगी तब तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कोई बड़ी फिल्म मानी ही नहीं जाती है। तो इसका जो जिस तरीके से ग्रैंड लेवल पर ट्रेलर को लॉन्च किया गया है इतने ग्रैंड तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कलेक्शन जो होने वाला है फर्स्ट डे का, वो करीबन 100 करोड़ से लेकर के 150 करोड़ तक 100% फर्स्ट डे जा ही सकता है। जैसे कि ये मूवी साउथ इंडिया में रिलीज़ हुई है, तो इसका हिंदी बेल्ट पे क्या असर पड़ेगा और इसकी डबिंग कैसी होगी? देखो, टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो जब तक साउथ फिल्मों को हिंदी ऑडियंस सपोर्ट नहीं करेगी तब तक तो कोई भी साउथ इंडियन फिल्म इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो ही नहीं पाती है। जैसे KGF हुई हो या फिर कांतारा हुई हो या फिर ये जो आप है पुष्पा हमारी, इन सभी सीरीज़ों का अगर देखा जाए तो इन सभी ने हिंदी बेल्ट से ही ज़्यादा कलेक्शन करके दिखा है। तो हिंदी डबिंग 100% तरीके से अच्छी की गई है शैलेश तलपड़े सर ने, और काफ़ी तगड़ी तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदी बेल्ट उसको इतना एकदम सर पर बिठा करके रखेगा जिस तरीके से अन्य फिल्मों को उसने बिठा करके रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे बॉलीवुड फिल्मों को जब साउथ में सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ की फिल्मों को हम 100% नॉर्थ में सपोर्ट दिखाते हैं, और हिंदी डब्ड ऑडियंस हमेशा से बेहतर कंटेंट के लिए ही जानी जाती है। तो ऐसे में जो साउथ की हिंदी डबिंग की गई है इस फिल्म की, उसने भी काफ़ी तगड़ी तरीके से पुष्पा का वो आइकॉनिक सुपरस्टार जो डायलॉग रहा था, पुष्पा का जो डायलॉग है, पुष्पा की जो स्टेप्स है, हर किसी ने कॉपी की है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी फिल्म हो ही नहीं सकती इंडिया के मार्केट के अंदर। साथ ही साथ इसका जो भी हर चीज़ का मतलब डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, डबिंग हो, सब बेहतर की गई है। तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मूवी देखना वर्थ इट है या नहीं? देखिए, 5 दिसंबर का दिन है, थर्सडे का दिन है, तो आप इसको जा करके कभी भी देख सकते हैं। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखें मेरी तरह, क्योंकि मैंने तो अभी से ही इसकी एडवांस बुकिंग कर रखी है। तो एडवांस बुकिंग इसकी चालू हो ही चुकी होगी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। बाकी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के 7 बड़े शहरों में इसका काफ़ी तगड़ी तरीके से ट्रेलर के इवेंट को लॉन्च किया गया था, जो कि पहली बार किया गया है। तो आप अगर वहाँ से है कहीं भी, जैसे पूना हो गया या फिर बिहार से हो गए, तो आप सभी लोग वहाँ पर जा करके देख ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्री में भी टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आप सभी लोग इस शानदार फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर के 100% देखिए, और बेहतर यही रहेगा कि सुबह का 6 बजे वाला शो ही देखें, क्योंकि इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसके सुबह 6 बजे हाउसफुल होने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा 2 मूवी का ट्रेलर कैसा लगा आपको? देखिए सर, इसका मूवी का जो ट्रेलर है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो हमारे बीच में लॉन्च किया गया है, काफ़ी तगड़ा ट्रेलर निकल कर सामने आया। और मैं पर्सनली तौर पर इस शानदार फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझको हर एक चीज़ देखने को मिली है जो मैं चाहता था, और ऑडियंस जो डिमांड करती है वही इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट भी किया है। इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत ही बड़े इवेंट पे मतलब लॉन्च किया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना चाहेंगे?
देखिए बड़े इवेंट में इसको जो लॉन्च किया है और अभी इवेंट चल ही रहा है और काफ़ी तगड़ी तरीके से इसका जो इवेंट है वो इवेंट को तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इवेंट ऐसी जगह किया जा रहा है जहाँ पे फैंस इतने ज़्यादा अमाउंट में गैदर हो चुके हैं कि लग रहा है कि इससे बड़ा इवेंट कोई हो ही नहीं सकता है। और अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी बड़ी पैन इंडिया फिल्म का ट्रेलर भोजपुरी सुपरस्टार्स ने लॉन्च किया है। तो ऐसे में समझ में आता है कि वहाँ से मतलब ये सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं, कोई नॉर्थ साउथ का झगड़ा नहीं चल रहा है यहाँ पर। और पुष्पा इसलिए जाना भी आता है क्योंकि पुष्पा का क्रेज़ वर्ल्ड वाइड है और आपने देखा ही होगा कि इसका पार्ट 1 ने ही जब तबाही मचा दी थी, तो पार्ट 2 क्या क्या करेगा वो तो आप इसके ट्रेलर को देख करके ही समझ सकते हैं। तो पार्ट 2 में हमें अल्लू अर्जुन का एक ही गजब लुक देखने को मिला, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पार्ट 1 में जो उनका लुक था वो तो काफ़ी बेहतरीन था, क्योंकि वहीं से पुष्पा भाऊ हमारे फेमस हुए थे। लेकिन पार्ट 2 जो है इसके अंदर जो वो आए हैं माला वाला पहन के, जो कि एक और लुक आपने देखा होगा जब वेयर इस पुष्पा का ग्लिम्स आया था, तो उसमें जब वो अपने पाँव पर पाँव रख के कुर्सी पर बैठ कर एक राजा की तरह बोलते हैं अब रूल पुष्पा का, तो वहीं पर ही कंफर्म समझ में आ जाता है कि रूल पुष्पा का सिर्फ और सिर्फ मूवी के अंदर ही नहीं, रूल पुष्पा का बॉक्स ऑफिस से लेकर के पूरा वर्ल्ड वाइड चलने वाला है। क्योंकि इस फिल्म को न केवल इंडिया में जबकि 17 अलग देशों में काफ़ी ग्रैंड तरीके से 5 दिसंबर के दिन लॉन्च किया जा रहा है। तो मैं तो सबसे यही डिमांड करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस शानदार फिल्म को देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। इस फिल्म के हमें श्रीलीला भी देखने को मिलने वाली है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पिछली बार आपको देखने को मिली थी आइटम सॉन्ग में हमारी समर्था रुत प्रभु, लेकिन इस बार आपको श्रीलीला देखने को मिली है। बाकी उन्होंने भी काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस किया था समर्था ने भी, लेकिन हर बार चेंजेस करना चाहिए क्योंकि चेंजेस जो रहेंगे वो ही काफ़ी अच्छी तरीके से फिल्मों को आगे लेकर के जाएंगे। और श्रीलीला ने भी काफ़ी तगड़ी तरीके से गुंटूर कारुम हो गया या फिर अल्लू अर्जुन सर के साथ और भी मूवीज़ के अंदर इन्होंने डांस वांस किया है, तो काफ़ी तगड़ी तरीके से वो डांसर बहुत अच्छी है। और समझ में आता है कि इस शानदार फिल्म को जो हमको हमारे बीच में जो थर्ड सॉन्ग है इसका किसकी करके आएगा, उसके अंदर आप देखने को मिल ही जाएगा कि वो ऊ बोलेगा या से का भी बाप निकल कर सामने आ जाएगा। इस फिल्म में हमें मतलब इस फिल्म का हमें लाइफ टाइम कलेक्शन कितना देखने को मिल सकता है? देखिए लाइफ टाइम कलेक्शन में अगर देखूं तो अभी इसने इसका बजट तो ऑलरेडी रिकवर कर ही लिया है, क्योंकि 1400 करोड़ का कलेक्शन इसके पास डिजिटल राइट सोल्ड करके ही मिल चुका है। टी सीरीज से लेकर के नेटफ्लिक्स ने ही इसको करीबन 1700 मतलब अच्छी खासे कलेक्शन करके दिखा दिए हैं, 700-800 का कलेक्शन। लेकिन अब जब ये बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होगी तो 1200 से लेकर के 1500 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर कहीं नहीं आ रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड इस शानदार फिल्म का क्रेज़ जिस तरीके से चल रहा है तो ये दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। हाँ, तो जैसे दंगल का 2000 मतलब 2000 प्लस करोड़ का रिकॉर्ड है, तो क्या ये तोड़ते हुए नज़र आ सकती है? दंगल का ऑटोमेटिकली मुझे लग रहा है वो रिकॉर्ड खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि स्त्री 2 से भी हमको उम्मीद नहीं थी। उसने जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया हिंदी बेल्ट के अंदर, जो कि 600 करोड़ का कलेक्शन था सिर्फ इंडिया के और हिंदी बेल्ट के अंदर। पुष्पा मेरे को लगता है कि एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी 800-900 करोड़ हिंदी बेल्ट से। बाकी वर्ल्ड वाइड जो 17 देशों में अलग लॉन्च की जा रही है, जापान से लेकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक, साथ ही साथ इसको दुबई में भी बहुत ग्रैंड तरीके से रिलीज़ किया जा रहा है। तो समझ में आता है कि ये वर्ल्ड वाइड के मामले में ये आराम से 2500-2600 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। बाकी नेक्स्ट जितनी भी अपकमिंग फिल्में रहेंगी पैन इंडिया की वो काफ़ी तगड़ी तरीके से और भी हो सकता है रिकॉर्ड टूट जाए, लेकिन पुष्पा का अभी फिलहाल 24 के अंदर रिकॉर्ड तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।